हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। ये प्रेयर के शब्द कबूल करना होता है। अगर आप हिंदी भाषा में इसे कबूल करना चाहो वैसे कर सकते हैं। अगर इन्हीं शब्दों को आप इंग्लिश भाषा में कबूल करना चाहो वैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में इसे कबूल करना चाहो वैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर द होली स्पिरिट who guides me in the way of righteousness and true holiness. I'm forever established in your word. I pray for those whose minds have been blinded, that the influence of the devil is broken in their lives, and that henceforth their hearts are open to receive your love for them and be translated from darkness into the glorious liberty of the sons of God. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें मार्गदर्शन करता है। वो मेरी मार्गदर्शन करता है धार्मिकता के मार्गों में और सच्चे पवित्रता में। मैं सदा के लिए स्थापित हुआ हूँ तेरे वचन में। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के मनों के लिए जो अंधे कर दिए गए हैं, इस जगत के अंदर शैतान के प्रभाव के नीचे उनके जीवन टूटे हुए हैं, और इसके बाद उनके हृदय तेरे लिए खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा प्रेम जो उनके लिए है और वह अंधेरे में से निकलकर वह महिमामय छुटकारे में स्वतंत्रता में आ जाए, जो स्वतंत्रता परमेश्वर के संतानों के लिए है। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, 1 तिमोथी 1 chapter 9, 10, 11 verse, Romans 1 chapter 26 verse to 32 verse, न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ना है रोमन्स को। और हिंदी में ये वचन ऐसे है, तिमोथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11 वचन, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 26 वचन से 32 वचन तक। हिंदी में सारे वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में, और इंग्लिश में रोमन्स की जो वर्सेस है वो न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ने के लिए दिया है। और 1 तिमोथी 1 chapter 9 to 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ लेंगे। जो हमेशा हम पढ़ते हैं उसी किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 1 chapter 9 to 11 वर्स। 1 तिमोथी 1 chapter 9 to 11 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust। और एक बार पढ़ेंगे 1 तिमोथी 1 chapter 9, 10, 11 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for the sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves
with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons. And if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तिमोथियुस की पत्री पहले अध्याय का 9, 10, 11 वचन। तिमोथियुस की पहली पत्री पहले अध्याय का 9, 10, 11 वचन। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11 वचन। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। हम रोमन्स 1 चैप्टर 26 to 32 वर्स पढ़ेंगे न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से। रोमन्स 1 चैप्टर 26 to 32 वर्शन न्यू किंग जेम्स वर्शन में से। For this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use of for what is against nature. Likewise also the men leaving the natural use of the woman burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. एक बार और पढ़ेंगे न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं रोमन्स 1 चैप्टर 26 वर्स से 32 वर्स। फॉर दिस रीजन गॉड गेव देम अप to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men leaving the natural use of the woman burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting,
being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same but also approve of those who practice them. रोमन्स 1 चैप्टर, रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 26 वचन से 32 वचन तक पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 1 अध्याय 26 वचन से 32 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महाभयंकर है परमेश्वर का मृत्यु का दंड। लेकिन देखो, परमेश्वर का वचन कहता है हमने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का उद्धार प्राप्त किया है, परमेश्वर के माफ़ी को प्राप्त किया है अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, एक असीम दया जिसके लिए कोई कारण नहीं था। ओके, तो हमारे जहन में, हमारी सोच में परमेश्वर उतर कर आना, ये परमेश्वर ने हम पर किया हुआ रहम है। और अभी अगर हम अपने आप को अलग करके दुनिया में देखेंगे, आप अपने ही खुद के बैरियों को देखो जो आपको मिटा देना चाहते हैं। आप उनके अंदर मनोकामनाओं को देखो, उनके पास ये सारी बातें हैं आपको छल करने के लिए। ये सारे लिस्ट में लिखे हुए बातें हैं उनके अंदर। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके अंदर नहीं रहेगा। समझ में आया? यहाँ उनके अंदर परमेश्वर एब्सेंट है। परमेश्वर एब्सेंट है, वो जीवित गवाही है, वो जीते जी गवाही है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। ओके, क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी रहम को रखा, क्योंकि इस कैटेगरी में हम भी मौजूद थे। ओके, इसी कैटेगरी के अंदर से परमेश्वर ने हमको निकाल कर बाहर लाया। ओके, और अभी जो हमारा सामना हमारे बैरी करते हैं, जो बैर भावना से हमारा पीछा करते हैं, जो छल कपट से हमारा पीछा करते हैं, जो हमारे प्रार्थना जीवन को बदतर बनाने का पीछा करते हैं, जो हमारे धार्मिकता के रास्ते के चाल चलन को तुच्छ जानते हैं। ओके, और हमें परमेश्वर के सामने बैठने नहीं देते हैं, हमारा ऑल्टर बनने नहीं देते हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये सब जो करने वाले हैं उनको धार्मिकता की चिढ़ है। ओके, उनके अंदर वो बात
का गुस्सा है कि ये अपने परमेश्वर को कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी हमारे खिलाफ मांगते हैं, हमको हमारे गंदगी में जीने नहीं देते हैं। ओके, हमारे अनुग्रह जो मतलब हम पर जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, वो परमेश्वर के रहम उनको बचाना चाहती है, तो हमारे से उनके लिए कोई भलाई निकलने की वो रास्ते देते नहीं हैं। ओके, अगर परमेश्वर के रहम हम उनको दिखाएंगे तो वो हमको उस रहम का अच्छा फ़ायदा उठाकर उसका और बुरा करके हमारे हाथ में दे देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे जो काम है इसके अंदर परमेश्वर एब्सेंट दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का एब्सेंट रहने वाला अवस्था परमेश्वर ने खुद अपने मर्जी से बदलने की ज़रूरत है। और परमेश्वर हमारे अंदर से अगर उनके ये कामों को पनिश कर रहा है, अगर समझो किसी ने इन सारे गंदे कामों में से, इन सारे बेकार कामों में से आपको छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है, अगर आपने परमेश्वर को दोहाई लगाना शुरू किया, तो इसका मतलब क्या है? इस्राएलियों की तरह हो गया, सदोम गमोरा की तरह हो गया, जो परमेश्वर को आवाज़ लगाने लगी थी कि परमेश्वर ये इतने सारे बेकार अवस्था है कि इसमें से गुजरना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, और परमेश्वर उस समय हमारी सुधि लेता है। ओके, वो समय हमारा जब प्रार्थना करने का रहता है, तब परमेश्वर प्रकाशन देता है। ओके, उस प्रकाशन के आधार से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और जब ऐसे प्रार्थना हमारे मुंह से निकलती है, तो यही वो लोग हैं जो पीड़ित हो जाते हैं हमारे प्रार्थना के कारण। ओके, हमारा प्रार्थना उनके लिए एक बदतर समय बन जाता है, ठीक है। हमारी उन्नति उनके लिए एक बदतर हो जाता है, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ती है और हमारे साथ परमेश्वर का भले कामों का सारा भंडार हमारे सारे जीवन के अंदर फैलने लगता है। वो उनके लिए कांटे की तरह उनको चुभने लगता है। ओके, क्योंकि उनको ये गंदे काम पसंद है, ठीक है। और ये गंदे कामों को हमारी प्रार्थना, हमारा बाइबल रीडिंग, हमारे अंदर रेवलेशन, प्रकाशन जो उनके विरोध में काम करने के लिए परमेश्वर हमको प्रार्थना के विषय देता है, तो वो सब कुछ उनको डरा भी देता है और उनके अंदर वो सारे कामों के विषय में बहुत प्यार भी है कि उनको वो काम छोड़ना भी नहीं है। समझ में आया? तो अब आपको ध्यान देना है, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अगर अपना प्राण दिया है, तो उसने किसी का ऐसा सोच के नहीं दिया कि ये के लिए ही मैं प्राण दूंगा। नहीं, उसने कहा मनुष्य जाति के लिए। और आपने पिछले दिनों में हम जब रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को पढ़ते जाते थे, उस समय मैंने आपको मनन करने के वचन में, बाइबल रीडिंग में आपको बताया कि ज्योति की भी संतान है और अभी जगत के अंदर अंधकार की भी संतान मौजूद है ना। तो यहाँ पे और एक क्या बताया था कि जो अच्छा खेत का बीज था, खेत करने वाले ने वो अच्छे से बोया था, ठीक है। लेकिन फिर बैरी ने क्या कर दिया, उसके अंदर जब आकर चुपचाप आकर उसके अंदर कड़वे बीज लगा दिए। जब खेत पक गया, उग गया था सारा उसका, तो वो समय में उसके दासों ने उसको बोला, तूने तो अच्छे बीज लगाए थे, ये कड़वे बीज कहाँ से आ गए, जंगली बीज कहाँ से आ गए। ओके, तो वहाँ पे कहा गया कि शायद से वो शैतान ने उसके संतान को रिलीज कर दिया है। ओके, यानी कड़वे बीज लगा दिए हैं। तो अब उनको उखाड़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, उनको उखाड़ने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाएंगे। ओके, तो हम जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इन लोगों से परेशानी है, या इन लोगों की अवस्थाएं हमें बेजार कर रही है, या ऐसा कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, उस समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत इनको ढूंढ निकालते हैं और इनके ऊपर परमेश्वर का क्या दिया है, मृत्यु के दंड के योग्य। ओके, तो उनको इस व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। हर एक प्रॉब्लम्स जो भी वो हमारे विरोध में करेंगे, उनको उसके पनिशमेंट में से गुजरना पड़ता है। ओके, और आप और मैं यही कैटेगरी में बैठे हुए थे। ओके, हर जगह में
अब हमारी पहचान भी इन्हीं लोगों के बीच में होती जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने हमको इनके अंदर से कैसे अलग किया, कैसा रास्ता बदल गया, कैसे हम मसीह के अंदर आए, ये तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है ना। तो इन लोगों का अभी इधर से निकलना और परमेश्वर में प्रवेश करना, ये परमेश्वर ही जानता है। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर प्रार्थना के विषय आ जाते हैं किसी को बचाने के लिए, किसी को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, तो हमको सबसे पहले जो प्रार्थना के विषय मिलते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के ज़रूरत क्या है इन लोगों के विषय में, परमेश्वर के आत्मा में ज़रूरत क्या है, इन लोगों के विषय में ख्याल क्या है, ओके, हमारे ऊपर वो प्रकट हो जाना चाहिए। और फिर हम उनको बचाते वक्त जब प्रार्थना करेंगे, तब हो सकता है हम जब बोलते हैं नासरी यीशु के नाम में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जब हम उनके साथ झगड़े कर रहे होते हैं आत्मा में, तो वो शक्तियां हैं जो उनके मनुष्य आत्मा को कब्जा करके बैठा है। ओके, जो बलवान को बंदिश करके रखा है, बलवान मनुष्य आत्मा है। ओके, उसको शैतान ने बंदिश करके रखा है। ओके, वो बलवान जो मनुष्य आत्मा है वो खरा मनुष्य है और उसको खरा जीवन जीने का उसके अंदर तमन्ना है, लेकिन उसको बांध के रखा गया है और उसके शरीर का शैतान लाभ उठा रहा है। ओके, उसके जीभ से चुगलियां निकलती है, बदनामी निकलती है, घृणा निकलती है, अनादर निकलता है। ओके, डिंग मारना निकलता है ना, निर्बुद्धि की बातें निकालती है। फिर ऐसे प्रकार के उनके जीभ को इस्तेमाल किया जाता है, उनके दिमाग को बैर भावना से भर दिया जाता है। ओके, उनके पास प्लान बनने के लिए निकलते हैं, किसकी हत्या करना है, कहाँ पर झगड़े करना है, कैसे झगड़े को तैयार करना है, कैसे छल करना है, कैसे जलन करके और ज्यादा सताना है, किस प्रकार से, ये सारा कहाँ से आता है उनके अंदर ये शक्ति उनके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। समझ में आया? वो शक्ति इस्तेमाल कर रही है, वो इंसान उसके अंदर बंद पड़ा है। ओके, उसको अभी तक वहां से छुड़ाने वाला यीशु मसीह पहुंचा नहीं उसके उस जगह तक। ओके, उसको छुड़ा कर लाना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कलसिया उसको छुड़ा कर लाएगा, क्योंकि कलसिया के सामने नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। आमीन। तो ये नरक है, ये जो शैतान उस जिसको बंदिश कर लिया है, वो शैतान जो उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी प्रधानता है, किसी प्रधानता मतलब प्रिंसिपैलिटी है। जैसे अबद्दोन की प्रिंसिपैलिटी या अपोलियन की प्रिंसिपैलिटी, ये शैतान के प्रिंसिपैलिटी है, प्रधानताएं हैं। ओके, वो शहर के ऊपर या हमारे राज्य के ऊपर या देश के ऊपर ऐसे लगी हुई रहती है। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ के मनुष्यों को क्या बनाना है? व्यभिचारी बनाना है, चुगलखोर बनाना है, पियक्कड़ बनाना है। ये सारा जो भी एकत्रित करके मनुष्य के अंदर दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है? वो मनुष्य के आत्मा को दबोच देते हैं, बंद कर देते हैं, उसके चलने नहीं देते हैं, उसके इच्छा को चलने नहीं देते हैं। ओके, मनुष्य आत्मा की इच्छा जो है वो परमेश्वर के गुणों में चलना पसंद करती है, लेकिन उसको वो चलने नहीं देते हैं और उसको दबोच लेते, बंधन में डाल देते हैं। और फिर ये दुष्ट आत्माएं उसके अंदर भर दी जाती है, जो उनके दिलो दिमाग में ये सारे प्लान करती है, किसके साथ झगड़े करना है, कैसे छल करना है, कैसा बैर भावना निभाना है, किस प्रकार से अनादर करना है। ये सारे दुष्ट आत्माएं उनके शरीरों में, प्राण में, आत्मा में घुसा दिए जाते हैं। ओके, तो चाहे उनके मन कहेंगे नहीं हम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भी वो दुष्ट आत्मा उनसे वो काम करवाएंगे। ओके, इसके लिए उनके काम दिन ब दिन, रोज के रोज हमको अनुभव करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर का दुष्ट आत्मा उनकी पूरी कब्जा लेके उनको पूरी तरह से हमारे खिलाफ चलाता हुआ जा रहा है। वो मनुष्य नहीं है, वो शैतान के आत्माएं हैं जो लगातार हमारा पीछा करते हैं। फिर उन दुष्ट आत्माओं के लिए हमको फाइट करना पड़ता है। ओके, उन दुष्ट आत्माओं को हमको बोलना पड़ता है निकल जा, बी
डेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तेरे पावर खत्म हो जाए। ये सारी बातें जब हम बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो उनको लग रहा है, मनुष्य आत्मा को हम नहीं बोल रहे हैं। ओके, वो किसको जाएगा? वो दुष्ट शक्तियां जो उनके शरीरों के अंदर उन्होंने लेके रखे हैं। ओके, अब उनको अगर उनसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको डाउट डराएगा। क्या पता ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं, क्या पता ये ऐसा है कि नहीं, ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, क्या पता कुछ है कि नहीं सच्चाई इसके अंदर। तो इनको हजारों सवाल आएंगे। ओके, आप कभी एक ट्राई करके देखिए ऐसे लोगों को प्रभु के बारे में बताकर, और तुरंत आप उनको बोलो चलो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लो और परमेश्वर में चलना शुरू करो। वो 10 आपको डाउट्स बताएंगे, कारण बताएंगे, ये है वो है ऐसा है वैसा है, यानी उनके अंदर की शक्तियाँ उनको सब खतरों को बताती है और उनको उन बातों में ही बने रहने के लिए कैसे भी करके मना लेती है। ओके, अब आपके बैरी आपके कितने भी छल कपट करके, जो भी योजना करके, जैसे भी चलते होंगे, तो भी उनके अंदर का वो चलते रहने का हियाव कौन बना रहा है? उनको मना रहा है दुष्ट आत्माएं। ओके, जरूरी है ऐसा करना चाहिए, जरूरी है ये सीखना चाहिए, जरूरी है वो करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, वो मना रहे होते हैं। ओके, असल में सच में नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन वो मनुष्य के आत्मा को कैसे भी करके उनके वश में रखना चाहते हैं और नए नए लोगों को उनके वश में लेना चाहते हैं। ओके, तो इस प्रकार का दुष्ट आत्मा के साथ फाइट करना है तो आपको वॉरफेयर प्रेयर्स करनी पड़ती है, जो मिडनाइट प्रेयर्स होती है। ओके, और जब हम मिडनाइट प्रेयर्स करते हैं तो हम मनुष्य आत्मा को फाइट नहीं कर रहे होते, हम शैतान के इन्हीं आत्माओं को जो मनुष्य के अंदर बैठ के, चीज़ों के अंदर बैठ के या कहीं पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़नी चाहती है। ओके, तो जब तक ये शक्तियों को आप फाइट नहीं करेंगे तब तक आपको उस मनुष्य आत्मा में से अच्छे काम दिखाई नहीं देंगे। समझा? क्योंकि अच्छे काम दिखने के पहले ये दुष्ट आत्माएं उसको मना लेती है, बुरे काम करना जरूरी है। ओके, तो ये जगह में जो फाइट होती है, यही फाइट परमेश्वर स्वीकारता है। ओके, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर की स्वर्ग की सेना आती है और हमारी सहायता करती है, और तब इनके शक्तियों का जो अरेंजमेंट रहता है, जो सेटिंग्स रहता है, जो भी इन्होंने किया कराया रहता है, वो इतने ज़्यादा आंधी तूफानों से भर जाता है कि वो उसके बीच में रुक नहीं पाते हैं। वो शक्तियाँ पूरी तरह से हलीम हो जाती है, यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाती है, और यीशु मसीह से वो कतरा कतरा कर फिर रास्ता बदल कर कोई दूसरी जगह में भागने की कोशिश करती है। ओके, तब आपको दिखाई देता है वो इंसान अब वहाँ नहीं, कहीं और कुछ कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर तो बहुत मुश्किल लगा उसको, अब वो दूसरी जगह में कुछ गंदे काम कर रहा है, अब वो वहाँ नहीं, वहाँ तीसरी जगह में कुछ गंदे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे जहाँ वो सामना नहीं कर पाता है उधर से वो हटने की कोशिश करता है, लेकिन गंदे काम छोड़ता नहीं है। ओके, क्योंकि उसके अंदर का शक्ति यीशु मसीह का सामना करता है, और अगर वो हार गया आपके प्रार्थनाओं से, अगर वो झुका दिया गया आपके प्रार्थना से, तो आपका सामना करना बंद करेगा वो, लेकिन वो दूसरों को सताना शुरू करेगा। ओके, तो उसका टारगेट कैसे भी करके मनुष्य के आत्मा को पूरी तरह से विवश करके छोड़ना, व्याकुल करके छोड़ना, यही दुष्टता के जगत के काम करने वाले करते हैं। ओके, तो आपका हमारा मिडनाइट प्रेयर्स अगर हम शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमको परमेश्वर इन आत्माओं के बीच में खड़ा कर रहा है। ओके, तो अगर आपके घर परिवार के अंदर कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं या आपको परेशान करने वाले रास्ते में डाल देते हैं, कुछ भी ऐसा, कहीं पर भी आपके नेबर्स हो सकते हैं या आपके शहर में काम की जगह में कुछ भी ऐसा होगा, तो आप उसमें से छुटकारा पाएंगे जब आप मिडनाइट प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा मिडनाइट प्रेयर्स हम जब करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा मायने में हम थक जाते हैं।
ओके तो ये मिडनाइट प्रेयर्स के सेशंस रहते हैं। तो कभी कोई एक दिन करता है या फिर कोई 7 डेज करता है, कोई अपने मर्जी से, कोई 21 डेज करता है। कितने भी जैसे आपके केस है वैसे आपको मिडनाइट प्रेयर्स करने के कुछ प्लान रखने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ओके और मिडनाइट प्रेयर्स को करने के वक्त में आप हमेशा याद रखना है कि आप फाइट में है। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपको निराशा हाथ नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर, सच्चा योग्य परमेश्वर है और वो उसके स्वर्ग के सेना से हमारे ओर से है। ओके हमारी तरफ से है। हमारे अंदर के हर एक बातों का वो पूरी तरह से ख्याल रखता है। सब कुछ को वो हमें प्रकाशन देता है। जैसे जैसे हमको प्रकाशन आता जाएगा वैसे वैसे हमने वो प्रार्थनाओं को उठाता हुआ भागना है। जैसे जैसे हम प्रार्थनाओं के प्रकाशन प्राप्त करते करते, प्रार्थना करते करते निकल जाएंगे, वो वैसा वैसा आपका विरोधी गिरता जाएगा, हथियार उसके असफल होते जाएंगे और आपको जो रास्ता चाहिए वो रास्ता वो दे देगा और अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना आसान है परमेश्वर के रास्ते से चलना। हमको सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर जैसा चाहता है उसके प्रकाशन हमको मिलने तक थोड़ा सा हमको समय देना चाहिए। परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के अंदर से हमारे जीवन को देखना चाहिए। इसके लिए हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अकेले में बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर हमारे खुद के स्वभाव गुणों को वो उजियाले में लाता है और हमको उन बातों के कारण लड़ाई को जीतने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो परमेश्वर उन बातों को सीधा करता है। हमें सीधे मार्ग से चलने वाले, काउंसलिंग करने वाले, सलाह देने वाले वचन हमको प्राप्त करा के देता है। ओके हमारा बल बढ़ने वाला वचन देता है, हमारे अंदर हियाव बढ़ने वाला वचन देता है। ये सब बातें उस समय अकेले में पढ़ने की वजह से हमारे अंदर से ये दुरुस्ती हो रही होती है। ओके तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये मनुष्य के विरोध की प्रार्थना नहीं है, ये उनके शक्तियों के विरोध में है। ओके और वो शक्तियों का कब्जा किसने लिया है? प्रधानता है उस शहर की, उस जमीन की या उसके खानदान के अंदर की होगी। जिसने किसी को पूज कर रखा होगा तो वही उसको अभी चला रहा है। ओके वो वेदी का याजक बनाने के लिए या उस वेदी का हकीम बनाने के लिए ऐसा उसको कोई टारगेट दिया गया रहता है, तो वो वैसे वैसे उस टारगेट के अनुसार अपना लाइफ वो पूरी प्रकार से ट्रेन करके लेता है। एकदम छोटे बचपन से लेके उनके घर की वो वेदी को बनाए रखने वाले जो बुजुर्ग होते हैं वहाँ से लेकर वो सब बच्चों को भी उसके लिए तैयार करते हैं, उस वेदी की सेवा के लिए तैयार करते हैं। ओके उसमें ये वेदी के सारे दुष्ट आत्माएं रहती है, ये वेदी के सारी प्रधानताएं जो भी वो मानते होंगे उस प्रधानताओं के नीचे के सारे काम आपको उनके घरों में, उनके जीवनों में दिखाई देते हैं और फिर आपको वो परेशानी लगती है। लेकिन परेशानी वो इंसान नहीं है, उनके वेदियाँ जो वो संभाल रहे, उनकी शक्तियाँ। ओके वो परेशानी है, वो लोग परेशानी नहीं, उन्होंने उन पाल कर रखी हुई शक्तियां जो है वो आपको परेशानियां है। तो उस शक्तियों के साथ फाइट करते वक्त हमको युद्ध करना पड़ता है। ओके हमको वॉरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो शक्तियां जिद लगाती है नहीं छोड़ने का, हमने उसको छुड़वाना है। ओके हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, पावर दिया है, हमने उसको छुड़वाना है। ओके तो ये वचन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। हम एक बार और पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 26 वचन से 32 वचन तक। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए।
और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। ओके, ये सारे करैक्टर उनके अंदर है। निर्बुद्धि भी है, विश्वासघाती भी है, माया रहित भी है और निर्दय भी है। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। उनको अगर बोलेंगे ना कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करेगा वैसा होगा, वो बोलते हमको पता है, जब होने वाला होगा तब देखा जाएगा। ओके। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। तो उनको इतना सब मालूम है, पनिशमेंट है इसके लिए, फिर भी उनको सिर्फ खुद करते उतना ही नहीं, वो दूसरों को ऐसे करते हुए देखकर भी आनंद मनाते हैं। ठीक है। तो दुष्ट आत्मा का जाल आपको अगर देखना है लोगों के ऊपर कैसे काम करता है, अपने आप को सताने वाले जो लोग हैं, ओके, आप जो मसीह है, आपको सताने वाले जो लोग हैं, आप उनसे देख सकते हैं। ये वचन उनके अंदर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह को देकर हमें ऐसे अवस्था से बाहर निकाला जहां हम भी पिता परमेश्वर उसी कैटेगरी में थे कि हमको पता था परमेश्वर है और वो पनिश करता है, और फिर भी हम अपने बुरे कामों से मन फिरा नहीं सकते थे। मेरे खुदा परमेश्वर, जैसे रईस इंसान पिता परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर चले जाना पसंद किया था, लेकिन धन संपन्नता को छोड़ना पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसका मन लगाकर उसने पिता उन धन संपन्नता को उसके खानदान के अंदर की वो वेदियों की सेवा करके पिता परमेश्वर उसने वो धन संपन्नता को अपने लाइफ में पिता इतना कुछ बटोर कर रखा था कि अब पिता परमेश्वर उसके मेहनत ऊंची हो रही थी, और वो मेहनत का काम पिता परमेश्वर उसको याद दिला रहा था कि अगर मैं इसे खो दूं तो दोबारा मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए खुदा परमेश्वर उसके अंदर का चुनाव करने का, फैसला करने का जो समय था, उसने पिता परमेश्वर तुझे तुच्छ जाना और धन संपन्नता की मेहनत को जो कमा कर रखा है उसने वैल्यू दिया। मेरे परमेश्वर, तब चेलों ने कहा था अगर ऐसा हो तो कौन तेरे राज्य में आएगा? तो पिता प्रभु यीशु मसीह तूने जवाब दिया, मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग पिता बुरे कामों में ऐसे फंसे पड़े हैं जैसा तेरा वचन कह रहा है। मेरे खुदा, वो मृत्यु के दंड को जानते हैं खुदा, और फिर भी खुदा परमेश्वर अगर हम उनके मुंह के सामने उनको बोल भी देते हैं तो भी पिता उनकी विद्याएं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो पिता रिचुअल्स है, उनका जो पिता शक्तियों का प्रयोग है, वो सब कुछ उनको पिता परमेश्वर इतना ज्यादा फ्री फ्लोइंग है खुदा कि वो मृत्यु के दंड को पिता तुच्छ जानते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, ऐसे लोग खुदा परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर नियंत्रण के बाहर रहते हैं। आबा फादर गॉड, हमारे शरीरों को छेड़ना, हमारे मनों को छेड़ना, हमारे प्रार्थना जीवन को छेड़ना पिता उनको प्रसन्न करता है। मेरे परमेश्वर, उनके अंदर बैर भावना है बदला लेने की, और पिता परमेश्वर उनके मन की कड़वाहट की जड़ खुदा उन सब बातों को पिता और ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है उजियाले का सामना अंधेरा कर नहीं सकता है। इसके लिए हमारे भले काम, हमारा वचन पर चलना, हमारे प्रार्थना में बने रहना, और परमेश्वर तेरे आराधना और तेरी उपासना में, तेरे राज्य के कामों में अपना समयों को बोना, ये सब कुछ उजियाला है जिसका वो सामना नहीं कर पाते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है पतरस को कि कलसिया जब नरक के फाटक का सामना करेगी तब वो उसके ऊपर प्रबल हो नहीं पाएगी। कलसिया के ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। मेरे परमेश्वर, जहां से पिता ये शक्तियों को लेकर आते हैं वो नरक के फाटक है खुदा परमेश्वर, और जो हमारा विरोध करने के लिए स्टैंड करके रखे हैं उनकी वो वेदियां है, वो गेट्स की वेदियां, वो परमेश्वर रोड की वेदियां, वो फाउंडेशन की वेदियां, और पिता परमेश्वर वो जो पिता उनके फेंसिंग की वेदियां, दीवार की वेदियां, जो वेदियों के साथ पिता
पिता वो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, मेरे पिता वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वायदा और तेरा वचन है खुदा परमेश्वर, उसका सामना हम पिता परमेश्वर शैतान के सारे काम करने वालों को कराते हैं। और हम विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इतने ज़्यादा ऊंचे पर पिता उनके ऊपर प्रबल है कि वो पिता परमेश्वर इससे ज़्यादा खुदा परमेश्वर अपने रास्तों को हमारे लाइफ में भर नहीं पाते हैं, क्योंकि तू इतना महान परमेश्वर है। तूने कहा जो हथियार हमको तूने दिया है वो अंधकार के हथियार से ज्यादा सामर्थी है। मेरे पिता परमेश्वर, उनके पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो अंधेरे के हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो उजियाले के हैं। उनके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो मृत्यु के दंड में पहुंचाएंगे, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है हम जीवन के रास्ते आगे लेकर जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, जीवन हमेशा जीतता है खुदा, इसके लिए पिता परमेश्वर जीवन मृत्यु के ऊपर पिता चढ़ाई कर चुका है और परमेश्वर आशीषों से बरकतों से हमको भर चुका है। हमारे शरीर का पीछा करने वाले, हमारे शरीर को बेइज्जत करके, अशुद्ध आत्माओं को देकर हमारे जीवन को बदतर बनाने की तमन्ना रखने वाले, हमारे चीज़ों को छीना छानी करके, हमारे मन को व्याकुल करके, जो भी परमेश्वर जितने हथियार चलाना जानता है वो इंसान के अंदर की शक्ति का सामना हम कर चुके हैं। मेरे परमेश्वर, वो शक्ति अपाहिज करना तू जानता है। तूने कहा था यीशु मसीह, अगर मेरे पिता परमेश्वर से मैं अपने लिए 12 लीजियन स्वर्ग दूतों को मांगू इस रोमी लोगों के साथ फाइट करने के लिए, तो क्या वो मेरे लिए भेजेगा नहीं? मेरे परमेश्वर, तूने सदोम गमोरा को नाश करने के लिए स्वर्ग दूतों को भेजा। मेरे परमेश्वर, तो हमारे लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, अपने स्वर्ग की सेना भेज और इन शक्तियों के साथ फाइट कर जो हमारे प्राण का पीछा कर रहे हैं, जो हमारे शरीरों को सता रहे हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारी खातिर हमें धर्म के रास्ते चलने में कठिन करने वालों के लिए पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग का सेना, जो पिता उनके सारे रास्ते जो हमारे खिलाफ लगाए गए हैं, जो शक्तियां उनके पास है, जो वेदी को वो संभाल रहे हैं, जो प्रधानताओं की वो सेवा कर रहे हैं, सब कुछ के ऊपर आक्रमण भेज। मेरे पिता सदोम गमोरा के ऊपर तूने पिता पत्थरों की बारिश लगा दी थी। मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा की आग भेज कर उन शक्तियों के ऊपर, वो प्रधानताओं के ऊपर, उनके सारे जगह जमीन गढ़ों के ऊपर, छिपने के स्थानों के ऊपर आज मैं यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की आग उतर आने की डिमांड करती हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान पिता, मेरे परमेश्वर, तेरी शक्ति तू भेज और इन शक्तियों को खत्म कर। मेरे परमेश्वर, इनके सारे जगह जमीन पर लगाए गए हमारे शरीर तक पहुंचने के रास्ते जलाकर डिस्ट्रॉय कर। उनका हमारा पीछा करना, मॉनिटरिंग करना, हमारे समय को पिता कैद करना, हमारे ऊपर नजर रखना, सब कुछ इतना ज्यादा परमेश्वर उनको परेशानी में डलवा दे कि उनका शरीर वो पिता परमेश्वर कितना कमजोर है कि परमेश्वर का फटका वो सह नहीं पाएगा। आबा फादर गॉड, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जो हमको मिटाने के रास्ते बना रहा है, जो पिता परमेश्वर हमको बेइज्जत करके लोगों के सामने तमाशा करके रखा है, जहां से पिता परमेश्वर हमको बच निकलने की आशा दिखने नहीं देता है, जहां से पिता अंधेरे में खुदा परमेश्वर हमको अपने रास्ते ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा है। आबा फादर गॉड, ऐसे अवस्थाओं को अब पिता तेरा जवाब तेरे स्वर्ग की सेना देने दे खुदा। रिबांति खम्बो हुष्कर खस्से खब्बो उतानमा खस्से खत्तीलर बहांतरा, हमारे इर्द गिर्द सफाई कर खुदा। हर शक्तियों से भरे हुए सारे पिता घर, जो भी खुदा परमेश्वर अपने अंदर शक्तियों के डेरे लगाए हैं, जहां कहीं पर भी लीगल ग्राउंड लगाया है, मेरे परमेश्वर, रईस इंसान के पास अपने मर्जी का पिता कंट्रोल था। उसने अपनी मर्जी को बता दिया था कि वो यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता है। उसने अपने मर्जी को जाहिर कर दिया था और वो अपने धन संपन्नता के पीछे चला गया था। लेकिन मेरे पिता, चेलों को परमेश्वर यीशु मसीह ने जवाब दिया, मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे परमेश्वर, तू जॉन रेमिरेज को ऐसे प्रकार के जटिल बंधनों के अंदर से खुलवा कर बाहर लाया है। मेरे परमेश्वर,
तो इंतजाम कर। हमारा खिलाफ करने वाले हमारे विरोधियों को तू क्या करना चाहता है, तू परमेश्वर उपाय कर। आबा फादर गॉड, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू कहता है बदला लेना मेरा काम है। मेरे परमेश्वर, मेरे शरीर को, हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे कोई भी हिस्से को, हमारे जीवनों के शरीरों को कहीं पर भी खुदा जो भी शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ना चाहता है, तो उपाय कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं आबा फादर गॉड, तो उपाय कर। परमेश्वर कलसिया के परमेश्वर प्रार्थना को तूने जवाब दिया, शाऊल को तूने परमेश्वर सामना किया। मेरे पिता तू सामना कर। इस्राएलियों के लिए पिता परमेश्वर तूने फिरौन का सामना कराया। मेरे खुदा हमारे लिए सामना कर, हमारे शत्रुओं के लिए के सामना कर, हमारे शत्रुओं का सामना कर। खुदा गदरीन के वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त का तूने सामना किया, हमारे शत्रुओं का सामना कर। खुदा हमारे ब्रेन सिस्टम में, हमारे बॉडी सिस्टम में, हमारे शरीर के इर्द गिर्द में, हमारे घर के अंदर दूषित आत्माओं को लेकर आने वाला हर एक शैतानी एजेंट का सामना कर। हमारे घर को पिता लोकेट करके, घेर के, उसको जो बंधन में डाल के कहीं पर भी फंसा के रखा है, नासरी यीशु के नाम में सामना कर। खुदा यहोवा परमेश्वर सामना कर। रिबांति खंबो हुकतील और बहाकासा सामना कर मेरे पिता परमेश्वर। आबा फादर गॉड, तेरे स्वर्ग की सेना के ऊपर हम डिपेंड है खुदा परमेश्वर, तेरे स्वर्ग के सेना के ऊपर डिपेंड है खुदा। जब पिता भविष्य वक्ता जो इसराइलियों को देख रहा था, वो बाल देवताओं के भविष्य वक्ता के साथ में हो चुके थे और परमेश्वर के भविष्य वक्ता के साथ नहीं हो रहे थे। आबा फादर गॉड, तब इसराइलियों को गुमराह किया गया है ये बताने के लिए भी उसको तेरे शक्ति का प्रयोग दिखाना पड़ा। फिरौन को पिता यह साबित करने के लिए कि इस्राएली परमेश्वर के लोग हैं और उनको छुड़ाने के लिए जरूरत है, तो मेरे खुदा उसको चमत्कार से मनाना पड़ा। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे विरोधी तेरे स्वर्ग के सेना का आक्रमण का इंतजार लगाए हैं। जब तक तेरा स्वर्ग का सेना आकर आक्रमण नहीं दिखाता है, तब तक मेरे परमेश्वर पिता उनको विश्वास नहीं होगा कि तू हमारा परमेश्वर है, जो हमारे शरीरों की भी रखवाली करता है, जो हमारे प्राणों की भी रखवाली करता है। मेरे परमेश्वर, अभी तक लगे हुए उनके सारे कॉन्फिडेंस को, अभी तक लगाए हुए उनके सारे घात चोरी नाश के सारे समयों को, मेरे खुदा अगर तूने स्वर्ग की सेना भेजकर पिता उथल पुथल नहीं कर दिया, तो उनका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा। मेरे परमेश्वर, हम मनुष्य के युद्ध में नहीं है, उन शक्तियों के युद्ध में है जो मनुष्यों के शरीरों में बैठकर हमारे शरीर को डिफाइल करने की शक्तियां डालते हैं। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी शक्तियों को भेजने का जितना भी समय परमेश्वर शैतान ने लगाया है, वो समय का पूरा पूरा परमेश्वर हिसाब चुकता कर। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, हम पिता परमेश्वर उस वायदे को स्मरण करते हैं। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे परमेश्वर, हमारे शरीर को परेशानी में डालने वाले, हमारे शरीर को बेइज्जती में डालने वाले, हमारे आंखों में बेइज्जती को लेकर आने वाले, हमारे सारे दृष्टि में जो भी गंदी आत्माओं के कोई काम हमारे अंदर से झलकने के लिए हमारे बर्ताव स्वभाव को गंदा बनाने वाले, हर एक हमारे मन की सोच को अशुद्ध करने वाले, हमारे मन के अंदर कपट योजना, छल योजना को हमारे अंदर बिठाने वाले हर वो बातों के लिए पिता परमेश्वर, आज मैं तुझसे विनती करती हूँ। अब परमेश्वर वो समय है कि तूने अपने आक्रमणों को रिलीज करना है। अब वो समय है खुदा परमेश्वर, ये शरीर का तो इंतजाम कर खुदा, ये शरीरों का तो इंतजाम कर परमेश्वर, ये शरीरों का तो इंतजाम कर। क्या तू चाहता है खुदा कि ये लोग इसी प्रकार से दुष्टता करते जाए? क्या तूने चाहा था कि सदोम गमोरा को वैसे ही रहने दे? क्या तूने चाहा था कि नूह का समय ऐसा ही चलता जाए? क्या ये तूने चाहा था? अगर तूने वहां नहीं चाहा था, तो अब तूने यहां भी नहीं चाहना है। तूने अपने आक्रमण को दिखाना है। मेरे परमेश्वर, तू सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसके लिए पिता परमेश्वर, तूने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। मेरे परमेश्वर, आज ये प्रार्थना मैंने तेरे सामने लाया है और ये समय है खुदा परमेश्वर इस प्रार्थना का तेरे ओर आने का। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस प्रार्थना के
शब्दों को बनाया, रचाया, और पिता पवित्र आत्मा ने तेरी ओर ये प्रार्थना को ऊंचा करने का आज समय तैनात करके रखा था। अब पिता परमेश्वर, हम नहीं, तू हमारे शत्रु से युद्ध करेगा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हमारे शरीरों को, प्राण को, आत्मा को नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। जो भी शक्तियां हमें कमजोर कर रही है, प्रार्थना के बल को, हमारे जलन जो प्रार्थना के विषय में है वो पिता ढीले कर रहे हैं। हमारे बाइबल रीडिंग, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को पिता डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे आने जाने के रास्ते में पिता जाल बिछाते हैं, या कहीं पर भी खुदा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए विपत्ति या संकट या सामना करने के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस रखे, सभी जगहों में खुदा परमेश्वर आज मैं तेरे लहू को डाल देती हूँ, और मैं यीशु के नाम में उन शक्तियों को कमांड करती हूँ, अपनी जगह से खड़ जा एंड get out from our lives in the name of Jesus Christ। मेरे परमेश्वर, हमारे ऊपर केवल परमेश्वर तेरे धार्मिकता का अधिकार है। हमारे शरीरों में केवल यीशु मसीह का अधिकार है। कोई शक्ति हमारे साथ संगति में चल फिर नहीं सकती है। नासरी यीशु के आग से मैं तुझे जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, तेरे कनेक्शंस में डिस्ट्रॉय करती हूँ, सोल टाइज में ब्रेक करती हूँ, हर प्रकार के तुझे दिया गया लीगल ग्राउंड में कैंसल, ब्रेक, डिस्ट्रॉय करती हूँ। कोई काम तेरा, कोई हरकत तेरी हमारे साथ बन नहीं सकती है। मैं कमांड करती हूँ इस घर को बदतर करने वाली, इस घर के शोभा को, जो पिता परमेश्वर, जो भी पिता इस घर के शोभा को डुबाना चाहता है, इस घर के हैसियत को डुबाना चाहता है, फाइनेंस या कोई प्रकार के रिश्ते जो इस घर के अंदर का जो ब्लेसिंग्स है, जो भी परमेश्वर मैनिपुलेट किया जा रहा है, नासरी यीशु के नाम में कमांड यू बी एक्सपोज्ड एंड in the name of Jesus Christ। रबांति खंबो हुशकर खस्से कब्रो होता लरबाह कस्सा। हमारे घरों का विरोध करने वाले हकीमों का सामना कर खुदा मेरे यहोवा। इफिसियों के पत्र में लिखा है 6 अध्याय में खुदा परमेश्वर, हकीम भी हमारे शत्रु है खुदा परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, जब शिमोन जादूगर अब फादर गॉड पतरस के काम कर रहा था, तब पतरस ने जाकर उसको एक अच्छे प्रेम की भाषा से सुसमाचार नहीं सुनाया था। ओ अब्बा फादर गॉड, ये हकीम सुसमाचार सुनने के लिए नहीं, ये तेरे स्वर्ग के शक्तियों का सामना करने के लिए है। तेरे स्वर्ग की शक्ति रिलीज कर पिता। हमारे धर्म के काम इनको झुकाने दे खुदा परमेश्वर। हमारे सामर्थ के काम जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, उनको पिता लज्जित कर देने दे। यहोवा परमेश्वर, उनको अपने एहसास हो कि हमारा सामना करना उनके लिए मुश्किल है। आबा फादर गॉड, हम पिता ना बल से ना ताकत से, पर तेरे स्वर्ग के सेना और परमेश्वर तेरे आत्मा के कारण खुदा इस पृथ्वी के ऊपर हकीमों का सामना कर पाते हैं। आबा फादर गॉड, हमारा विरोध करना विरोधी आबा फादर गॉड आज इसी समय परमेश्वर के फैसले से अटैक प्राप्त करेगा। रिदीना मखासी अतुला रहसा अदीना मखा शरा खसी खब्बो अखातकिन बासी हेलर बहाकसा। आज परमेश्वर उनके हियाव टूटने का समय है खुदा। आज उनके कॉन्फिडेंस खत्म होने का समय है। आज परमेश्वर उनके योजनाएं बिगड़ने का समय है। आज उनके सारे किए कराए उनको पीछे ले लेने का समय है। आबा फादर गॉड, या तो आर या पार हो जाएंगे वो। अगर सदोम गमोरा तूने नाश कर दिया है, अगर नूह के समय के लोगों का तूने नाश कर दिया है, तो आज मेरे खुदा परमेश्वर तू वही परमेश्वर है जो अधर्म के लिए पिता परमेश्वर कभी भी अपनी दया को रखता नहीं है। वो पिता परमेश्वर है तू जो मौका तो देता है मन बदलने का, लेकिन दुष्टता करते रहने के लिए वो आजादी नहीं देता है। अब फादर गॉड, सालों साल पिता परमेश्वर, पीढ़ियों से पीढ़ियां जो भी शक्तियां हमारा पीछा करता हुआ अभी तक पहुंचा है, अब पिता उसे बेइज्जत होने का समय आ चुका है। अब मेरे पिता परमेश्वर उसको हमारा जीवन छोड़ने का समय आ चुका है। अब पिता परमेश्वर तू अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर हमारी सुधि ले खुदा। हम विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में हमारे खिलाफ लगाए गए हथियार की तू सुधि ले खुदा। तू परमेश्वर हमारे विरोध में किए गए कामों का आज तू परमेश्वर सामना कर। हमारे लिए लगाए गए हथियारों का तू सामना कर। मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्ग का सेना निकल पड़े हमारे लिए। तेरे स्वर्ग का सेना निकल पड़े हमारे लिए। तेरे स्वर्ग का सेना निकल पड़े।
आज जो दिन भर में शक्तियों का प्रयोग है, आज जो परमेश्वर हमारे खिलाफ आइडल्स ऊंचे किए गए हैं, आज जो हमारे खिलाफ पिता हमारे नामों को, बर्थ डिटेल्स को लेकर, हमारे घर के प्लान प्लॉट्स लेकर, हमारे कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर जो कुछ भी किया कराया, आज तेरे शक्ति का सामना करने का समय है खुदा। अब फादर गॉड, उनके सारे जगहों में आज तूने प्रवेश करना है और हमारे जीवन को छुड़ा लेना है। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। रिबांति खम्बो ओश्कर खसे खब्बो उखाती नर बहंत रहा लर बहा कसी अंदुरा दहद उल्ला रहा अखतकिन बा अकसी है कब्बो उखतकिन बराखा लर बहा कसी अंदुरा। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, अपने ओर से पिता परमेश्वर तूने हमको बुलाया है, तूने हमको चुन लिया है, अपनी ओर से तूने ये सब काम किया है खुदा। हम तो इसके बारे में जानते भी नहीं थे। आबा फादर गॉड, ऐसे तरह से परमेश्वर पिता तू इन लोगों के विषय में क्या तेरा विषय है खुदा, तेरी क्या चर्चाएं हैं इनके विषय में पिता, हमारे प्रार्थना में उंडेल दे और हमको उस रास्ते से लेकर चल कि हम इनके शक्तियों का अब ज्यादा परमेश्वर अपने ऊपर बोझ ली आने नहीं देंगे। अब फादर गॉड, जो हमको करना है लोगों के लिए, जो हमको इस जगह में इस समय में करना है वो हम कर पाएंगे। अब अनुग्रह कर, अपने अनुग्रह का आत्मा हम में बढ़ा खुदा, अपने अनुग्रह का आत्मा हमको दे पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर, हमने जो भी वचन पढ़े मनन करने के और जो मनन करने के शब्द बोले पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि उन वचनों में, उन शब्दों में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।